दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के परखे हुए पारदर्शी शासन और विकास के मॉडल पर अब मुहर लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा किस प्रकार से लगातार तमाम बड़े फैक्टर्स रहे हैं इस जीत और हार के कारणों के लिए, अलग अलग दलों के लिहाज से। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शिखर अय्यर जी। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ में चारू प्रज्ञा जी जुड़ गई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों लोगों का स्वागत है हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रामकृपाल जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी संबोधन हमने देखा। सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि दिल्ली में शॉर्टकट की राजनीति का शॉर्ट सर्किट दिल्ली की ही जनता ने कर दिया, जो कि दिल्ली की असली मालिक है। क्या बड़े संदेश इस जीत हार के संकेत में देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली का जो भी आज नतीजा आया है, इसके सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए ही नहीं रहा, इसका राष्ट्रीय महत्व है। एक मामले में कि देखिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, लेकिन दिल्ली में जो कुछ हो रहा था, दिल्ली में आप पार्टी की सरकार, और जिस तरह से दिल्ली में रोज झगड़े और तमाम तरह की चीज़ें, तो अब ये हुआ है कि एनसीआर और बाकी जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, सब जगह पे बीजेपी की सरकार हुई है। और मैं समझता हूँ ये इसके पहले कभी रहा होगा, मुझे ध्यान में कम से कम नहीं है कि चारों जगह पे और दिल्ली में भी इस तरह की बीजेपी की सरकार हो। दूसरी बात, एक बात और आप समझिए, याद कीजिए 4 जून को जब पार्लियामेंट के रिजल्ट आए थे और उसके बाद से 2-3-4 महीने इस देश में ऐसा माहौल था कि जैसे बीजेपी पराजित हो गई है। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव और आज दिल्ली का चुनाव, बीजेपी को सिर्फ सफलता ही नहीं मिली, सिर्फ बहुमत ही नहीं मिला, आप देखें तो तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है जी। जिसको, और मिल्कीपुर सीट के बारे में जो अभी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में जिस अयोध्या की सीट को लेकर के अवधेश को आगे करके पूरा प्रचार किया गया कि ये तो राम अयोध्या में जीत लिया, अयोध्या को हरा दिया जी, वहां पे आप सोचिए 61,000 वोट से विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव, मतलब क्लियर कट पूरे देश से एक मैसेज आया है कि हमें बीजेपी पर भरोसा है, हमें अपने मोदी जी पर भरोसा है जी, और वही दे सकते हैं। तो ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं है जी, ये पार्लियामेंट के चुनाव के बाद लोगों ने प्रायश्चित किया। जिन लोगों ने कम वोट दिया था जी, सबने उसकी भरपाई झोली भर के अब देते नजर आ रहे हैं। चारू प्रज्ञा जी, सवाल यह है कि लोगों का विश्वास बीजेपी को मिला है दिल्ली में 26-27 साल के बाद में। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, डबल इंजन से विकास करेंगे, समस्याएं बहुत गंभीर हैं, यमुना को कैसे साफ करेंगे, प्रदूषण की समस्या से कैसे निजात कराएंगे, कूड़े का ढेर कैसे खत्म करेंगे, इतने बड़ी विशाल समस्याओं को कैसे एक रोड मैप देंगे जनता के सामने। नमस्ते आर्यन जी, पहले मैं शुरुआत में ही सबको एक बार मुबारकबाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को। आज मोदी जी की गारंटी की फिर से जीत हुई है और ये प्रचंड जीत और ये प्रचंड आशीर्वाद जो दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, इसका मतलब साफ है, हमें दिल्ली में बदलाव लाना है, हमें दिल्ली को इस देश की राजधानी कहलाने लायक एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे लाके खड़ा करना है, जो पिछले 10 साल में हो नहीं पाया। अगर आप पिछले 10 साल में दिल्ली को देखें तो दिल्ली बड़े गड्ढे में गिरती चली जा रही, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, वो पानी की समस्या हो, वो यमुना जी की समस्या हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, आप हेल्थ और एजुकेशन की भी अगर बात करें और उन डिटेल्स में भी जाएं तो दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 10 साल में, जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुद की राजनीति चलाने के लिए दिल्ली के लोगों का नुकसान किया। वो शराब पर 1+1 फ्री तो बेच सकते थे, वो शीश महल तो अपने लिए बना सकते थे, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए जो आने वाले केंद्र सरकार से भी पैसे थे वो भी वो जनता तक पहुंचाना नहीं चाहते थे। चाहे वो आयुष्मान योजना की बात हो, 27,000 रुपए का खर्चा हुआ है यमुना जी के ऊपर, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों को
पीने तक के लिए साफ पानी नहीं मिला। यमुना जी तो साफ हुई नहीं, लेकिन पीने तक के लिए साफ पानी नहीं मिला। तो जब समस्या इतनी बड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती और जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा बड़ी है। लेकिन हमने पहले भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया है, हमने बड़े काम करके इस देश में दिखाए हैं, और जब भी हमने किसी उपलब्धि की प्रॉमिस इस देश की जनता से करी है तो वो मोदी जी की गारंटी बिल्कुल रही है। उम्मीद यही है कि गारंटी पूरे होने की गारंटी की जो बात है वो होगा। आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उस वक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा करके आई थी, लेकिन अब जबकि लगभग एक दशक के बाद में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इतनी करारी हार हुई है, उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मसला दिखाई पड़ रहा है। शराब घोटाले से लेकर तमाम प्रकार के जो आरोप हैं, तो सीधे तौर पर वही भ्रष्टाचार का मसला दिल्ली की जनता ने आपको बाहर करने के लिए चुना है। सबसे पहली बात तो लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है, और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को, और हमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हमें भी जनमत दिया है। तो लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय राजनीति में जिस तरह से एक परिवर्तन देखने को मिला, एक छोटी सी पार्टी जिसकी उम्र 10-12 साल है, 10-12 सालों की एक पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को नजीर पेश करके दिखाई और उसे अपने रास्ते पर ले आई। वो लगातार 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के लोग और देश के प्रधानमंत्री जी हमें रेबड़ीबाज और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर करके चिढ़ाते रहे, गालियां देते रहे, लेकिन इलेक्शन के ऐन मौके पर उनको अपना लाइन बदलना पड़ा और कहना पड़ा उनको कि नहीं, जन सरोकारी जितनी भी योजनाएं चल रही है वो आगे भी चलती रहेंगी। ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास था। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे कुछ वादे भी उन्होंने किए। हमसे ये पूछा जाता था कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात करते थे, तो हमसे पूछा गया कि कहाँ से दोगे, और 2500 देने का वादा करके वो गए। अब बस इतनी सी गुजारिश है कि दिल्ली की जनता से जितने वादे आपने किए हैं, जितने सरोकारी मुद्दे पहले से जो चल रहे थे, योजनाएं चल रहे थे, उसे सुचारू रूप से चलाते रहिए। और हमें विपक्ष की यदि भूमिका दी गई है तो हम विपक्ष होने के नाते दिल्ली की जनता के साथ 24/7 बड़ी वजह क्या रही संजीव जी वजह क्या रही इस हार के कारणों की, नतीजों को लेकर? अभी तक थोड़ा बहुत मंथन, अगर कुछ बड़ी चीज जल्दी से गिना सकें आप तो। जी देखिए, एक तरफ हम थे, दिल्ली की जनता के भरोसे हम खड़े थे, मजबूती के साथ लड़ रहे थे, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने टोटल अमलों के साथ खड़ी थी। दूसरी तरफ उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ लगे हुए थे, चुनाव के अधिकारी भी लगे हुए थे, उनके गुंडे भी लगे हुए थे, वो भी लगे हुए थे। तो एक तरह से, और सबसे बड़ी बात कि केंद्र यदि किसी राज्य से टकराने की ठान ले और एक बात और दिमाग में रख ले कि नहीं, हम आपको काम नहीं करने देंगे, हम आएंगे तभी काम करेंगे, ये मुझे लगता है कि एक संघीय ढांचे के विपरीत एक नई अवधारणा बनी है लोगों के बीच में कि डबल इंजन की आप तो सर लगातार ये समझाते रहे दिल्ली की जनता को, यही जो बात आप कह रहे हैं, ये बात आप लगातार चुनाव से पहले, चुनाव के समय दिल्ली की जनता को समझाते रहे, तो उसके विवेक पे तो सवाल मत कीजिए। मैं आता हूं आपके पास में, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। विजय जी, अभी प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा था, वो इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस तो परजीवी पार्टी बन गई है और वो अपने सहयोगियों के ही वोट और उनका जो एजेंडा है वो एक तरीके से चुराती है, और वो स्थिति अगर देखा जाए तो दिल्ली के आज के नतीजों में दिखाई पड़ रहा है। सहयोग के साथ में आप लोग चले थे और आज आम आदमी पार्टी भी खत्म हो गई और क्या नाम, कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें कुछ भी अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जीवन दान दिया है अपने साथ लगे रहने वाले क्षेत्रीय दलों को, और जिन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा है उनको सजा दिल्ली की जनता ने दी है, कांग्रेस ने कोई सजा नहीं दी। आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं सीधी बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी को जिंदा किसने किया था? हमारी पार्टी ने समर्थन देकर इनकी सरकार बनवाई थी। हमारी पार्टी के रहमो करम पर ही ये लगातार 2 बार सत्ता में आए। इससे देश की जनता को इनकार नहीं है, तो केजरीवाल कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन जब इन्होंने अलग अलग स्टेटों में जाकर, हमारी पीठ में जाकर छुरा घोंपा, चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे गुजरात, तो हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति जो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाना चाहिए, उनको पता लगना चाहिए कि कांग्रेस के बगैर उनकी हैसियत क्या है। और आज जनता ने आम आदमी पार्टी को वो सबक दे दिया है। जहां तक अब आगे की बात है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अब खत्म होने जा रही है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले भी केवल दिल्ली तक थी, पंजाब में कोई और सरकार आप समझिए, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। वरना मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री बनकर दिखाइए। आपका दावा है ना कि आपके रहमो करम से, आपकी मेहनत से वहां पर पंजाब में सरकार बनी है,
तो जाकर वहां मुख्यमंत्री बनकर दिखा दीजिए। ठीक है, संजीव जी से पंजाब में पूछेंगे, घुसकर संजीव दिखा से दीजिए। पूछेंगे कि मैं एक कांग्रेस बात की, और हाँ, कह देता जी, हूं, हाँ। अब इनके विधायकों में भगदड़ मचने वाली है। वो विधायक अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आएंगे, या हो सकता है कि बीजेपी की चमक दमक के आगे कुछ वहां भी भाग सकते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर अब आम आदमी पार्टी खत्म होने भगदड़ वाली है। मचने वाली। ठीक है शेखर अय्यर जी, सवाल यह है कि अब आज के इस नतीजों से राष्ट्रीय राजनीति पे भी एक बहुत बड़े आफ्टर इफेक्ट की बात लगातार की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं कि जो इंडिया अलायंस को लेकर और जो बात अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता की अब तो आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली, भगदड़ मचने वाली है? देखिए, पहली बात यह है, ये जो अपोजिशन अलायंस या इंडी अलायंस जो भी कहिए, इसका ना कोई नीति था ना कुछ था, केवल बीजेपी विरोध। 2013 में कांग्रेस ने क्यों सपोर्ट किया जब आपको केवल 28 सीट मिली थी? एक ही ये था कि भाई बीजेपी को रोकना है। अब बीजेपी को रोकते रोकते तो ये हाल हो गई कांग्रेस की। अब इतना आम आदमी पार्टी खराब था, तो आपने गुजरात चुनाव के बाद और जितने आप अभी गिन रहे थे, फिर क्यों आपने लोकसभा चुनाव में फिर अलायंस किए? देखिए, ये जो गैर एंटी बीजेपीज्म जो चला आया है कांग्रेस की, वो आज इस स्थिति पर पहुंची है। तो विकल्प के रूप में जब ये जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स क्या थी कि हम एक विकल्प पॉलिटिक्स देंगे, एक विकल्प गवर्नेंस की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या फाइनली? अगर विकल्प विकल्प नहीं लड़ रहा। अगर, और ये भी बता देता हूं, ये चुनाव कांग्रेस भी जम के नहीं लड़ी, खास करके कांग्रेस नेतृत्व। कहां राहुल गांधी कैंपेन किए, प्रियंका गांधी कहां रोड शो किए? केवल एक वर्ग को आप ये करते रहेंगे क्या? देखिए, मैं तो बात कर रहा हूं आज जो कांग्रेस कार्यकर्ता के पक्ष से बात कर रहा हूं जी। जहां भी कांग्रेस की लड़ाई आप देख रहे थे दिल्ली में, वो कांग्रेस कार्यकर्ता कारण और उस कैंडिडेट के कारण, और केंद्र नेतृत्व लास्ट तक बस असमंजस रहे, भाई करना नहीं करना, फिर बाद में अगर सपोर्ट चाहिए तो क्या करें। ये वाला पॉलिटिक्स लोगों ने पूरा रिजेक्ट कर दिया। जैसे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स की है, अपनी ये रही है। देखिए, सब इंडिया अलायंस कितना बार पूरा चला लोकसभा चुनाव में जी। अब उस समय भी दिल्ली के कांग्रेस नेता बार बार राहुल जी को कह रहे थे, भाई हमें अकेला जाना है, हमारी आज स्थिति के कारण आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी है। जब केजरीवाल के खिलाफ जब केसेस हुए, उनको जेल भेजा गया, दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई प्रदर्शन करो केजरीवाल के समर्थन में। अब ये सब क्या लोग भूल जाएंगे? तो उनके सामने केजरीवाल ब्रांड पॉलिटिक्स नापसंद, और उनके सामने एक ही विकल्प था, वो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की शासन। तो कंफ्यूजन इस बार भी दिखाई पड़ा ना, राहुल गांधी की रैलियां यहां दिल्ली में कैंसिल हो रही थी और मध्य प्रदेश में वो रैली में उस वक्त मौजूद थे और बताया जा रहा था कि साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं दे रहा है। चारू जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी अपना संबोधन देते हैं और वो कहते हैं कि विधानसभा के पहले ही सत्र में जो सीएजी रिपोर्ट है वो रखी जाएगी और जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ये किस और सीधे ओर से इशारा है और क्या होने वाला है एक तरीके से? अरुण जी, दिल्ली हमेशा से एक रिच प्रदेश रहा है। दिल्ली के पास हमेशा काफी सारे पैसे रहा करते थे, लेकिन आज की दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है। इतनी खराब है कि कुछ समय पहले तक दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ तक का लोन लेने को तैयार थी केंद्र सरकार से। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है, और इसका वजह मैं आपको बता देती हूँ। अगर दिल्ली की सरकार मोहल्ला क्लिनिक चलाने की बात करती है तो उन मोहल्ला क्लिनिक में प्राइवेट लोगों को टेस्ट लिखे जाते हैं, और जिन लोगों के टेस्ट होते हैं वो है नहीं, वो गोस्ट है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, फोन नंबर उनका 0 होता है। ऐसे 70,000 लोगों के टेस्ट लिखे जाते हैं। ये पैसे कहाँ गए? ये पैसे तो दिल्ली की जनता के थे ना। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर आप फ्री पानी की बात करते हैं। पानी दिल्ली को साफ देने के नाम पर करीब 70,000 रुपए खर्च किए गए। 70,000 रुपए बहुत बड़ी संख्या होती है। ये मैं उसमें 8,000 करोड़ वो नहीं गिन रही जो यमुना साफ करने के केंद्र सरकार ने दिए थे। इस 70,000 करोड़ के बाद भी नलों में पानी नहीं आते दिल्ली में। कहां से आता है पानी? टैंकर बुलाना पड़ता है। टैंकर माफिया किसके कंट्रोल में है? आम आदमी पार्टी के कंट्रोल में है। तो इस तरीके से आप जिस भी एंगल पे देख ले, चाहे वो शराब घोटाला हो, क्लासरूम बनाने के नाम पर घोटाला हो, हर घोटाले में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के पैसे चुराए हैं, और इन पैसों का हिसाब तो होना ही चाहिए। शीश महल बनाने में, रेनोवेशन करने में, नया मकान नहीं बनाया गया है, पुराने को ही दुरुस्त करने में 50 करोड़ रुपए लगा दिए। भाई, आप तो वो इंसान थे जो 2 कमरों के घर में खुश रहने की बात
बात करा करते थे। तो अब इन सारी बातों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने खुलना आवश्यक है। 2017 से कैग रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने विधानसभा में नहीं रखी। 2017 से आप हिसाब लगाकर देखिए कितने इन्होंने और घपले किए होंगे पिछले 7-8 सालों में। बिल्कुल, और हालांकि जो पैसे उनके पास हैं या नहीं है, इस सब के बीच में जो चुनाव के समय आतिशी जो है वो क्राउड फंडिंग करती हैं चुनाव लड़ने को लेकर, वो भी अपने आप में चर्चा रही थी। आप सब मेहमानों से इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं और ये विषय कि आखिर दिल्ली में किस प्रकार से जो आंकड़े हैं इसका दिल्ली की राजनीति पर और देश की राजनीति पर असर पड़ेगा, इस विश्लेषण पर हम बातचीत जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया